जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है राजस्थान से एकेडमी पर, जो शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नोम चोम्स्की। किसका देखेंगे? आज का जो है हम इस वीडियो में ये देखेंगे नोम चोम्स्की के सिद्धांत। तो जो नोम चोम्स्की का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? नोम चोम्स्की जो है कहाँ के है, इन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो साथियों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको भी ऐसा पढ़ने का मौका मिलता रहे। ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे हमारा जो है नोम चोम्स्की कौन है? नोम चोम्स्की। ठीक है। नोम चोम्स्की जो है, नोम चोम्स्की ने मतलब कौन सा सिद्धांत दिया है और ये कहाँ के थे और इन्होंने क्या किया है बच्चों के ऊपर, ये आज के इस क्लास में हम देखेंगे। ठीक है। तो नोम चोम्स्की जो है भाषा विकास का सिद्धांत दिए। किसका दिए? भाषा विकास का सिद्धांत दिए। किसका? भाषा विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है। सिद्धांत दिया मतलब जो नोम चोम्स्की जो भाई साहब जो है, चोम्स्की भाई साहब जो है, इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया। और जो नोम चोम्स्की जो भाई साहब है, ये कहाँ के थे? तो ये जो है अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे, है ना। जो चोम्स्की भाई साहब है वो कहाँ के हैं? अमेरिका के वैज्ञानिक है। और इन्होंने जो है सिद्धांत कौन सा दिया? तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। अब हम बात करते हैं आगे कि इनका जो है, ये जो है बच्चों के ऊपर मानते हैं कि बच्चों में बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्म से ही होती है। कहाँ से होती है? जन्मजाति होती है। मतलब भाषा सीखने की क्षमता किसमें? बच्चों में। किसमें? बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता। क्या? भाषा सीखने की क्षमता ये कब से होती है? तो ये जन्मजात होती है ना। कैसे होती है? जन्मजात। मतलब जो चोम्स्की भाई साहब जो है वो बच्चों का मतलब ये बोलते हैं कि बच्चे जो होते हैं भाषा सीखने की उनकी जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। मतलब जन्म लेते ही वो भाषा सीखने का मतलब सीखने लगते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं, ये कहते हैं कि बच्चे ये क्या कहते हैं कि बच्चों के मस्तिष्क में, किसके? बच्चे के मस्तिष्क में ये क्या होता है? एक डिवाइस होता है। क्या होता है? एक डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है भाषा सीखता है। मतलब कि बच्चे जो होते हैं उनके जो माइंड जो होता है उसमें एक डिवाइस लगा होता है ना। क्या लगा होता है? एक डिवाइस लगा होता है जिसके जरिए ये क्या करते हैं? भाषा सीखते हैं। अब हम बात करते हैं डिवाइस। तो डिवाइस जो होता है वो डिवाइस क्या होता है? तो डिवाइस में हम देखते हैं तो डिवाइस को कितने पार्ट में बांट दिया है? तो डिवाइस को जो बांटा गया है LAD, कितने में? LA और ये D। अब LAD का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज होता है। क्या होता है? लैंग्वेज होता है। और जो LAD जो है मतलब A का मतलब होता है, क्या होता है? एक्वेशन होता है। क्या होता है? एक्वेशन होता है। ठीक है। एक्वेशन होता है। ठीक है। एक्वेशन होता है। और जो है डी का मतलब होता है डिवाइस। डी का मतलब होता है डिवाइस। क्या होता है? डिवाइस होता है। अब ये जो है इनके जो क्या है, इनका फुल फॉर्म है। अब हम इनकी बात करते हैं हिंदी के, मतलब इनको जो हम अब समझने कोशिश करेंगे हिंदी में। तो हिंदी में क्या होता है? लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? भाषा होता है। क्या होता है? भाषा। अब जो एक्विजिशन जो होता है उसको क्या कहते हैं? अधिग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिग्रह कहते हैं। अब जो डिवाइस होता है वो यंत्र। क्या है? यंत्र। क्या है? इसको क्या बोलते हैं? यंत्र बोलते हैं। अब ये जो है ये किसने मतलब कि ये किसका कहना है? चोम्स्की भाई साहब का कहना है कि बच्चों के जो मस्तिष्क में होता है वो एक यंत्र लगा हुआ होता है जिसके जरिए वो क्या करते हैं? भाषा सीखते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे कि हम आगे और देखेंगे इन्होंने आगे और क्या बताया है बच्चों के बारे में। तो आगे जो इन्होंने बच्चों के बारे में बताया है वो भी आज हम इसी वीडियो में देखेंगे और इसी वीडियो में हम समझेंगे। तो आप लोग जो हो
आप लोगों को क्या करना है, शुरू से लगा के लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। और अपने प्यारे भाई बहनों में इस वीडियो या इस चैनल को शेयर कर देना है, ठीक है। अब हम देखते हैं इन्होंने जो है, इन्होंने किन्होंने, चॉम्स्की ने, इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने कहा है कि सार्वभौमिक व्याकरण, क्या कहा है, सार्वभौमिक व्याकरण, क्या बोला है, सार्वभौमिक व्याकरण। अब जो सार्वभौमिक जो व्याकरण होता है वो क्या होता है, इसको जरा ध्यान से समझना है। तो ये जो होता है ये क्या है, इसका सिद्धांत दिया, मतलब ये जो क्या है, सिद्धांत दिया, ये जो होता है ये जन्मजात होता है, ठीक है, इनका ये कहना है। अब ये जो है, अब जो है इन्होंने भाषा के जो है, भाषा के 2 लेवल बताए हैं। भाषा के कितने, भाषा के 2 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं, 2 प्रकार बताए हैं। अब जो भाषा के 2 प्रकार है, ये भाषा के जो 2 प्रकार है ये कौन कौन से हैं और इन्होंने कौन कौन से 2 प्रकार बताए हैं। ये जो है चॉम्स्की भाई साहब जो है ये क्या बता रहे हैं कि बच्चों के ऊपर से, मतलब बच्चे जो होते हैं किस तरह से लैंग्वेज सीखते हैं, है ना, मतलब किस तरह से लैंग्वेज सीखते हैं, मतलब व्याकरण से मतलब कैसे सीखते हैं। तो इन्होंने भाषा के यानी कि लैंग्वेज के कितने 2 लेवल से बताए हैं, ठीक है, कितने 2 लेवल बताए हैं। तो जो 2 लेवल होती है वो कौन सी होती है, पहली होती है सतही संरचना, कौन सी होती है, सतही संरचना होती है। और नंबर 2 पे हमारी कौन सी होती है, तो गहरी संरचना, कौन सी होती है, गहरी संरचना। अब इसको समझें, जो सतही संरचना होती है ये क्या है और गहरी संरचना होती है ये क्या होती है। अब इन दोनों में हम क्या देखेंगे, अंतर समझते हैं। तो ये सतही संरचना जो होती है ये क्या होती है कि इनमें बच्चे सिर्फ ध्वनि शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थों को नहीं जानता है। इसमें क्या होता है कि केवल जो होता है, केवल बच्चा क्या करता है, बच्चा जो होता है वो ध्वनि, क्या होता है, ध्वनि व शब्दों को जानता है, शब्दों को जानता है, जानता नहीं है, उनके अर्थ को नहीं जान पाता है, क्या नहीं कर पाता है। जैसे कि अगर आप किसी बच्चे को किसी तरह से मतलब शब्द का प्रयोग करोगे तो वो भी उस शब्दों का प्रयोग कर देगा, लेकिन अगर आप उस बच्चों को, जैसे आपने जो शब्द दिया उसका अगर आप अर्थ समझने को बोलोगे तो बच्चा अर्थ नहीं समझ पाएगा। तो ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं इसका जो होता है एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है, एग्जाम्पल होता है। तो एग्जाम्पल जैसे अगर आप कोई से बच्चे को अगर आप बोलोगे कि बेटा ये मम्मी, तो वो मम्मी बोलेगा। अब उसको मम्मी का अर्थ क्या होता है, पापा बोलेगा। अब उसको ये नहीं पता है कि पापा का अर्थ क्या है और मम्मी का अर्थ क्या है। तो ये सारी चीज़ें किसमें, ये जो होता है ये सतही संरचना में नहीं समझ पाता है। मतलब ये क्या करता है, केवल ध्वनि और उसके शब्दों को समझता है, उसके अर्थ को नहीं समझता है। अब वैसे ही हम बात करते हैं गहरी संरचना। तो जो गहरी संरचना होती है इसमें क्या होता है, इसमें शब्दों के अर्थ का भेद होता है। क्या होता है, अर्थ का ज्ञान होता है। अब जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि गहरी संरचना में क्या होता है, तो गहरी संरचना जो होती है उसमें बच्चा क्या करता है कि शब्दों के साथ साथ उसके अर्थों को भी समझता है। जैसे आप मम्मी बोलोगे तो मम्मी का अर्थ वो समझेगा। मम्मी किसको बोलते हैं, तो अपनी माँ को बोलते हैं। पापा किसको बोलते हैं, तो अपने पिता को बोलते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करेगा, बच्चा इसमें समझ जाएगा, ठीक है। तो साथियों अब हम आगे देखते हैं। तो आगे जो इनका जो कहना है, चॉम्स्की भाई साहब का जो कहना है, इनका आगे क्या कहना है। तो ये सारी चीज़ें आपको हम समझा दिए, आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है किस तरह से होता है, किस तरह से नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आगे की जो होती है, तो आगे की जो इनको कहना क्या है, मतलब नोम चॉम्स्की भाई साहब जो है वो क्या आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो आगे जो है हमारे कौन है, ब्लूम, मतलब बेंजामिन ब्लूम, यह अमेरिका के निवासी थे। मतलब जो बेंजामिन जो है वो, जो ब्लूम भाई साहब जो है ये कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, मतलब इन्होंने शिक्षा के ऊपर क्या करा, वर्गीकरण किया। तो शिक्षा का जो वर्गीकरण किया है इन्होंने, तो ये क्या है, जैसे हम देखते हैं ज्ञानात्मक पक्ष कौन सा होता है, ज्ञानात्मक पक्ष,
नंबर 2 पे हम देखेंगे तो नंबर 2 पे हमारा कौन सा होता है, तो भावात्मक पक्ष। कौन सा होता है, भावात्मक पक्ष। कौन सा, भावात्मक पक्ष। अब जो है भावात्मक पक्ष। अब हम देखते हैं नंबर 3 जो होता है क्रियात्मक पक्ष। कौन सा होता है, क्रियात्मक पक्ष। अब जो है क्रियात्मक, और ये जो है ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, ये जो पक्ष होते हैं ये किस तरह से होते हैं, तो इनके ऊपर हम क्या करते हैं, एक एक के ऊपर हम थोड़े से इनको क्या करते हैं, समझ लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं ज्ञानात्मक पक्ष, किसकी बात करेंगे, ज्ञानात्मक पक्ष। इसमें ब्लूम ने इनका जो है वर्गीकरण जो है, मतलब ब्लूम भाई साहब जो है इसका वर्गीकरण कब किया, तो वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण इन्होंने कब किया, तो इन्होंने वर्गीकरण किया था 1956 में। कब किया था, 1956 में। मतलब जो ब्लूम भाई साहब जो है वो ज्ञानात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण किए थे वो कब किए थे, 1956 में। और आगे हम देखते हैं कि ज्ञानात्मक पक्ष का जो है आगे और क्या इन्होंने कहा है, तो मानसिक क्षमता से संबंधित होता है। इसका जो संबंध होता है वो किससे होता है, तो मानसिक क्षमता से क्या होता है, संबंध होता है। क्षमता से क्या होता है, संबंध होता है, संबंध होता है। ठीक है। अब जैसे ज्ञानात्मक पक्ष जो होता है वो अपने मानसिक क्षमता से क्या होता है, संबंधित होता है ना, मतलब मानसिक जो हमारे मस्तिष्क की जो क्षमता होती है ना उससे संबंधित होता है। ठीक है। अब इनका आगे और ये क्या बोलते हैं, इन्होंने आगे और क्या बोला है, ये जो चल रहा है ना इसका ये चल रहा है। अब इन्होंने आगे और इनका क्या कहना है, तो आगे इनका कहना है कि सरल से कठिन की ओर शिक्षा अधिगम जो है निम्न स्तर पर उच्च है। मतलब जो क्या है, शिक्षा जो होती है तो सरल से कठिनता की ओर जाती है, सरल से कठिन की ओर, किधर जाती है, सरल से कठिन की ओर। मतलब इन्होंने शिक्षा का ऐसे ऐसे लेवल बताए हैं कि जो है शिक्षा क्या है कि बच्चों को जो मतलब आप किसी तरह से कुछ सिखा रहे हो या किसी तरह से कुछ शिक्षा दे रहे हो, तो वो क्या होता है कि बच्चों को डायरेक्टली कठिन शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में हम कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये जो है ज्ञानात्मक पक्ष के ऊपर इन्होंने इतनी बातें बोली हैं। अब जो है ज्ञानात्मक पक्ष के और हम आगे और एक आध पॉइंट को और समझ लेते हैं। जैसे ज्ञान जो होता है, क्या होता है, ज्ञान। अब इन्होंने एक और पॉइंट बोला है, ज्ञान। तो ये जो ज्ञान क्या होता है, क्या है ज्ञान, इसमें बच्चों को आंकड़े यानी जानकारी याद कराना होता है। मतलब ज्ञान देना, इसमें क्या होता है कि बच्चों को क्या होता है, आंकड़े क्या करना है, आंकड़े या जानकारी याद कराना होता है। क्या करना होता है कि इसमें जो होता है ज्ञान में कि बच्चों को जो होता है, बच्चों को क्या कि जैसे आंकड़े होते हैं, क्या होते हैं आंकड़े में जैसे हम देखते हैं वर्णमाला के अनुसार तो आ ई ये सारी चीज़ें मतलब क्या होती है, आंकड़े होते हैं। इसमें जो है आंकड़ों की क्या करना है, जानकारी बच्चों को याद कराना होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका जो सेकंड पॉइंट और होता है वो क्या होता है, बोध। क्या होता है, बोध। तो जो बोध होता है वो क्या है, तो बोध है, जो बोध होता है वो क्या होता है, इसमें बच्चों को ज्ञान कराया जाता है, उसकी समझ विकसित की जाती है। मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चों को ज्ञान तो कराया जाता है और समझ भी विकसित की जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, शब्दों के अर्थ का मतलब क्या, मतलब ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है। किसके, शब्दों के अर्थ को, किसको, शब्दों के अर्थ को। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे जो होता है हमारा, तो आगे जो सेकेंड ये हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड नंबर का। तो थर्ड नंबर का होता है वो अनुप्रयोग। क्या होता है, अनुप्रयोग। अब जो अनुप्रयोग जो है ये क्या है, तो अनुप्रयोग मतलब कि इसमें जो होता है आत्मसात परिस्थितियों में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है कि आत्मसात परिस्थितियों में ज्ञान की प्राप्ति करवाई जाती है। अब हम इसका देखते हैं फोर्थ पॉइंट है, तो फोर्थ पॉइंट इसका क्या हो गया, तो ये हो गया विश्लेषण। क्या हो गया, ये विश्लेषण। अब जो विश्लेषण होता है, क्या हो गया, विश्लेषण। अब देखो विश्लेषण समझो तो विश्लेषण क्या है कि इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग क्षमता होती है। मतलब जो हम आत्मसात ज्ञान जो देते हैं उसकी जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। कैसे होती है, भिन्न भिन्न या अलग अलग होती है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं संश्लेषण, यानी कि फिर से नंबर का होता है वो क्या होता है, क्या होता है, संश्लेषण। अब जो संश्लेषण जो होता है ये क्या होता है, तो संश्लेषण को ध्यान से समझो। मतलब इसमें जो होता है कि उसके अर्थ पर जोर दिया जाता है, किसके, जिस शब्द का आप प्रयोग करके बच्चों को अर्थ समझाना चाहते हो उसके ऊपर बच्चों के लिए जोर दिया जाता है, मतलब उसके ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे 5 पॉइंट हो गए। अब और हम आगे देखते हैं, मतलब ये जो ज्ञानात्मक पक्ष की बात हम कर रहे थे, तो और हम ज्ञानात्मक पक्ष से और हम आगे उससे रिलेटेड कुछ और बात करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे भाई और बहन, आप लोग जो हो चैनल पर अगर नए हों तो हमारे चैनल को राइजर्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हर रोज़ इससे वीडियो हम लेके आएंगे और आपको जो है CTET का कभी डर ही आपके अंदर से ख़त्म ही हो जाएगा, मतलब आपको कभी डर ही नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूल्यांकन, इसकी बात करेंगे मूल्यांकन। तो जो मूल्यांकन जो होता है, मूल्यांकन जो होता है वो क्या होता है, मूल्यांकन इसमें तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब ये जो मूल्यांकन होता है ना बच्चों का, जो हम मूल्यांकन करते हैं ना, तो ये कैसे करते हैं, ये जो है कि मतलब बच्चा कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है इसका मूल्यांकन किया जाता है। और ये जब कब करते हैं, तो ये साल के अंत में करते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो है हमारे ज्ञानात्मक देखिए, अब हम देखेंगे भावात्मक पक्ष। तो जो भावात्मक पक्ष होते हैं वो क्या होता है, भावात्मक पक्ष की हम बात करें तो इसमें वो तरीका शामिल होता है, क्या होता है, इसमें वो तरीका शामिल होता है जिसमें हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं, क्या करते हैं, इसमें वो क्रिया शामिल होती है जिसमें अपने मन से मतलब उसका क्या करते हैं, भावात्मक रूप से उसका सामना करते हैं। सामना कैसे करते हैं, तो जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल। तो जो एग्जाम्पल होते हैं, तो अगर आप किसी की क्या करोगे, तारीफ करोगे, क्या करोगे, तारीफ करना, किसी की क्या करना, तारीफ करना, और उत्साह, मतलब ऐसा होता है कि बच्चों में जो है प्रेरणा जगाना, क्या होता है, प्रेरणा। मतलब आप अगर बच्चे अगर कुछ आपके सामने कुछ लिख के लाते हैं या कुछ ड्राइंग करके लाते हैं, तो आप बच्चों की क्या करोगे, तारीफ करोगे, मतलब बच्चों की मतलब क्या करोगे, तारीफ कर दोगे, तो बच्चा जो होता है क्या करेगा दूसरे दिन, और उससे उत्साह मतलब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि सर ने आज जैसे तारीफ करना कि आपने बहुत अच्छा किया, क्या है, आपने बहुत अच्छा किया, और यहाँ पे वेरी गुड दे देना, क्या दे देना, वेरी गुड दे देना। तो वेरी गुड आप दे दोगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चा और उससे बढ़ जाएगा, बच्चों के अंदर क्या हो जाएगी, और प्रेरणा बढ़ेगी। मतलब बच्चों के अंदर जो है उत्सुकता बढ़ाना, प्रेरणा बढ़ाना, ये जो होता है ये तारीफ करने से होता है, ताकि बच्चा जो है उसके सेकेंड डे जो होता है वो उसमें और अच्छे से उसकी तैयारी करके ला सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारे हो गए भावात्मक। अब हम बात करते हैं किसके, क्रियात्मक पक्ष की। तो जो क्रियात्मक पक्ष होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है, क्रियात्मक पक्ष जो होता है वो क्या होता है, तो क्रियात्मक पक्ष में मतलब हम देखते हैं कि इसमें शारीरिक हलचल यानी कि मोटर स्किल के क्षेत्र में शामिल होता है। इसका क्या होता है, शारीरिक हलचल, क्या होता है, शारीरिक हलचल, मोटर स्किल, क्या होता है, मोटर स्किल शामिल होता है, मोटर स्किल क्या होता है, शामिल होता है। अब ये जो है क्रियात्मक पक्ष में मतलब इससे जो होता है शरीर से जुड़ी हुई बातें करते हैं, क्या कहते हैं, शरीर से जुड़ी हुई संरचनाएं बताते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चा जो होता है मतलब उसको अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आज इतना ही मतलब करते हैं। और आप जो हो अगर हमारे चैनल पर नए हो तो आप है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए हर रोज़ ऐसे वीडियो लेकर आएंगे और आपको और पढ़ने में आनंद मिलेगा। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है और बताइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आप जो है हमारे साथ शुरू से लगा के लास्ट तक बने रहे उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।